जयपुर से खबर है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा की कार्रवाई में शामिल हुए और विधायक दल की बैठक में भाग लेने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजमेर दौरे पर कहा है कि प्रधानमंत्री जिन 19 कॉलेजों का उद्घाटन करने जा रहे हैं, उनमें से 18 कॉलेज उनकी सरकार ने बनाए थे और अब उनका उद्घाटन किया जा रहा है। गहलोत ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहद खराब बताते हुए कहा कि लूट, डकैती और हत्या जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि सरकार इसे सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत नहीं कर रही। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार केवल 2 साल बनाम 5 साल के बहाने पुराने कामों की चर्चा में लगी हुई है और जनहित के प्रोजेक्ट रोक रही है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं अजमेर के अंदर, 19 कॉलेज का मैंने सुना है कि उद्घाटन कर रहे हो। 19 कॉलेज, 19 में 18 कॉलेज हमारे पास की हैं, आप समझ जाइए। 19 में 18 कॉलेज हमारे पास की। आपने तो अभी इस बजट में 1 कॉलेज घोषणा करी है। हमने 310 कॉलेज बनाई है। 70 साल में बनी थी 250, हमने 5 साल में बनाए 310 कॉलेज। 130 गर्ल्स कॉलेज हमने खोल दी। ये क्या मुकाबला करेंगे हमारे कामों का? बल्कि जो काम जो हो चुके हैं, मुझे इस बात का ऐतराज है और सख्त ऐतराज है, जो काम हो चुके हैं। आपके कोचिंग हब बना हमारा, ट्रैफिक जाम मंजूर है इनको, लोग शादियों में नहीं जा पा रहे हैं जयपुर के अंदर, पर कोचिंग हब में शिफ्ट नहीं करेंगे। मिली भगत कर ली इन्होंने कोचिंग मालिकों से, वो जाना चाहते नहीं वहाँ पर। इतना शानदार हब बनाया हमने, मैंने खुद देखा वो जा करके। शानदार माहौल में बच्चे वहाँ पे कोचिंग लेते, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये कितने उदाहरण हैं इनको आपको। जोधपुर में हमने इंस्टीट्यूट बनाई स्पोर्ट्स की, बन चुकी है, ना कोर्स लगाएंगे ना कोई गतिविधि शुरू करेंगे वहाँ पे, वो ऐसे ही कागज में पड़ी हुई है, बनी पड़ी है। सुबह पब्लिक लाइब्रेरी बहुत बड़ी है वहाँ पर, वो पड़ी है। तो ये जयपुर में कई काम ऐसे हैं जो हमारी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस, इतना शानदार प्रोजेक्ट हमारा था, वो टाटा इंस्टीट्यूट की तरह था, जो पुणे में बॉम्बे में उनका है। उसके पैटर्न में हमने बनाया, इसको चालू कर दिया हमने वहाँ। पहले जब गांधी म्यूजियम के पास चलता था, चालू भी कर दिया, डायरेक्ट लगा दिया हमने। अब बिल्डिंग बन गई है वहाँ, बोर्ड लगा दिया। बड़ी कृपा करी है कि महात्मा गांधी का नाम हटाया नहीं। 2 साल बनाम 5 साल को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने विधानसभा में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस जो 5 साल में नहीं कर पाई, हमने 2 साल में करके दिखाया। बेडम ने दावा किया कि कांग्रेस नेताओं को दिल्ली से फटकार लगी है और सदन की कार्रवाई बाधित करने को लेकर सवाल उठे हैं। बेडम ने यह भी दावा किया कि नेता प्रतिपक्ष को इसलिए नहीं बोलने दिया गया क्योंकि वे दलित समाज से आते हैं और इससे कांग्रेस की मानसिकता उजागर होती है। अब इस बयान के बाद प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होने के आसार है। हमने तो पहली बार इस तरह का देखा है कि 2 साल बनाम 5 साल। अरे हमने कुछ किया है इन 2 वर्षों में, तभी हम कह रहे हैं कि हम तुम्हारे 5 साल में जो आप नहीं कर पाए, हमने 2 वर्षों में राजस्थान की जनता के कल्याण के लिए काम किए। आप बहस से क्यों भाग रहे हो? आप तो सीनियर नेता हैं, आप दोनों की लड़ाई को शांत करने के लिए आज सदन में आए थे। और आप में भी यदि थोड़ा बहुत इतना कुव्वत थी कि उन 2 साल बनाम 5 साल के लिए हम बोलें, तो प्रेस के सामने ही बोल जाते, आपके पास आंकड़े होते तो। लेकिन आप जीरो हैं, जीरो 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 जीरो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, माननीय अशोक गहलोत जी, आप सीनियर होने के नाते फिर मैं कहूंगा कि आप इस कांग्रेस के कुनबे को जो आपस में फूट पड़ी है, उसको सकारात्मकता का संदेश देकर राजस्थान की जनता के प्रति जवाबदेह बनाने का काम करें और अपने शब्दों पर चयन करें। क्योंकि मैं तो पहली बार राजस्थान की विधानसभा में आया हूं, आप लगातार राजस्थान की विधानसभा में आए हो, 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो, लेकिन आपने एक मूर्खता शब्द का उपयोग किया। ये मूर्खता नहीं है, ये हमारी विद्वता है, हमारी कार्यशैली है, हमारी जनता के प्रति जवाबदेही है। हम जनता के सपनों को साकार करने का काम कर रहे हैं, जो अनवरत रूप से। खबर बाड़मेर के चौहटन से है, जहां पर एएनटीएफ का बड़ा धमाका। चौहटन में एमडी फैक्ट्री पकड़ी गई है और खेत में चल रही थी एमडी बनाने की अवैध फैक्ट्री। लगातार दूसरे दिन कार्रवाई हुई है। इस महीने चौथी फैक्ट्री पकड़ी गई है।
करोड़ों की एमडी ड्रग्स, केमिकल उपकरण यहां से बरामद किए गए हैं। आईजी विकास कुमार के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एक आरोपी दस्तयाब किया गया है। नेटवर्क खंगालने में जुटी हुई है पुलिस। पुलिस करेगी अब जल्द बड़ा खुलासा। चौहटन में एमडी की अवैध फैक्ट्री खेत से संचालित हो रही थी, इसे पुलिस ने पकड़ा है। सरहद पर ड्रग्स की फैक्ट्री को लेकर लगातार दबिश दी जा रही है और एक के बाद एक बड़ी सफलता भी पुलिस के हाथ लग रही है। करोड़ों की ड्रग्स बरामद की गई है इस फैक्ट्री में। खेत में चल रही थी नशे की ये फैक्ट्री, नशे का यह अवैध कारोबार जिसका भांडा फोड़ा गया है। ड्रग्स नेटवर्क पर पुलिस ने कार्रवाई की है। चौहटन बाड़मेर में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एमडी माफिया पर एएनटीएफ का बड़ा वार लगातार देखने को मिल रहा है। तो करोड़ों का ट्रक बरामद, एमडी की अवैध फैक्ट्री। कैसे ये लोग युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं और खुले में, चौड़ में ये लोग अवैध रूप से ड्रग्स बनाते हैं, फिर उन्हें बेचते हैं। आप देखिए कि खुले खेत में ये एमडी बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। एमडी माफिया लगातार इस तरीके के कारनामे कर रहा है जो पुलिस को, कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाता आ रहा है। लेकिन एएनटीएफ ने कार्रवाई की है और इस ड्रग्स के नेटवर्क को तोड़ा गया है। पूछताछ हो रही है इस रैकेट से और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, इस पर भी लगातार जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन ये हैरत की बात है कि खुले में प्रदेश में ड्रग्स बिकना, खुले में ड्रग्स बनना, और कैसे हिम्मत हो जाती है इन ड्रग्स माफियाओं की। जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस है, चप्पे चप्पे पर इतने थाने हैं, उसके बावजूद भी आप देखिए कैसे चौड़ में ये ड्रग पेडलर्स और ये ड्रग रैकेट से जुड़े लोग कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर एमडी की फैक्ट्रियां चला रहे हैं। अवैध रूप से चलने वाली इन फैक्ट्रियों पर लगातार दबिश दी जा रही है। हमारे सहयोगी लुम्बाराम बेनीवाल जुड़ चुके हैं इस खबर पर। लुम्बाराम, ये वाकई सोचने का विषय है, खुले में खेत में एमडी की ये अवैध फैक्ट्री चल रही थी। हालांकि अब तो कार्रवाई हुई है, एनटीएफ ने बड़ा वार किया है, इन सभी लोगों को पकड़ लिया गया है, लेकिन ये लोग कानून से डरते नहीं है, कानून का इनमें खौफ नहीं है। कैसे युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने पर तुले ये लोग, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये। बिल्कुल, सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार एमडी की फैक्ट्री पकड़ी जा रही है। कल खेड़वा के अंदर भी दबिश दी गई थी, वहाँ भी बड़ी संख्या में मादक पदार्थ और एमडी का जो केमिकल युक्त फैक्ट्री थी वो पकड़ी गई थी। आज सुबह रोडिया कतला बावड़ी कला में एक एमडी की बड़ी फैक्ट्री की पर कार्रवाई की गई। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए लुम्बाराम, हमारे सहयोगी चौहटन से जुड़े जहां पर कैसे अवैध रूप से फैक्ट्री चल रही थी इस विषय पर जानकारी दे रहे थे। वहीं बीकानेर के बज्जू से बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक बालिका हत्याकांड मामले में तीसरे दिन भी धरना जारी है। भाजपा देहात जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर पंचारिया, पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल और पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी समेत केशकला बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र गहलोत समेत ग्रामीण वार्ता में मौजूद रहे। कलेक्टर और एसपी की धरनार्थियों से बातचीत शुरू हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मुख्य मांग है जिसे लेकर ये धरना दिया गया। बज्जू अस्पताल परिसर में ये अहम बैठक चल रही है और रणजीतपुरा थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां पर एक बालिका की, एक मासूम बच्ची की हत्या करने का ये प्रकरण है। गांव वालों में, परिवारजनों में गुस्सा है। जो क्षेत्र के नेता हैं वो भी इस धरने में लगातार शामिल हो रहे हैं। बालिका हत्याकांड पर आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान विधानसभा में 2 साल के कामकाज की पुस्तक पेश की जिसे कांग्रेस ने पहले मुख्यमंत्री के गुणगान वाली पुस्तक समझकर हंगामा किया। ये ब्यौरा हम लेकर आए थे लेकिन कांग्रेस ने अपनी तैयारी के बिना विरोध शुरू कर दिया। अब भाजपा की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है। भाजपा ने इसे राहुल गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस के रवैये का उदाहरण बताया जिसमें वे लोकसभा में नियमों का पालन किए बिना अपनी बात के बाद वापस चले जाते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने एआई समिट में भी भारत के नेतृत्व और मोदी सरकार की तारीफ होने पर विवाद खड़ा किया। सरकार नहीं बना, आपने क्या कहा? ये सब रिकॉर्ड बोल रहा है ना।
भाई 2 साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट तो हम लाएंगे, 5 साल में आपने काम क्या किया वो हम लेके आए, आपने कोई इससे ज्यादा काम किया है तो आप लेके आ जाते भाई विधानसभा में, क्योंकि ये तो इतने दिनों से चल रहा है ना, ये अभी से थोड़ी चल रहा है। ये तो राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही 5 फरवरी से तो इसमें रिकॉर्डेड ही चल रहा है, इतने दिनों से चल रहा। आप अपनी तैयारी करके आते, तैयारी करके आना नहीं, आरोप लगा देना, आरोप लगा करके भाग जाना। ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस चल रही है उसका एक चरित्र हो गया है, एक कल्चर बन गया है कांग्रेस का कि झूठे आरोप लगाओ और भाग जाओ। ऐसा ही दौसा के सोमनाथ सर्कल पर रोटरी इंटरनेशनल क्लब द्वारा गोद लेकर कराए जा रहे सौंदर्यकरण और नवनिर्माण कार्य के बीच नाम परिवर्तन की आशंका को लेकर स्थानीय लोगों में विरोध है और ये विरोध भड़क गया है। सोमवार सुबह करीब 9 बजे निवासियों और व्यापारियों ने सर्कल पर प्रदर्शन करते हुए रोटरी के लोगों को हटाकर सोमनाथ सर्कल का बोर्ड लगा दिया। वहां पर रोटरी का लोगो हटा दिया गया जिस पर भगवान भोलेनाथ का डमरू अंकित किया गया था। प्रदर्शन के दौरान कुछ समय तक हंगामे की स्थिति रही। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सर्कल की धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान से छेड़छाड़ स्वीकार नहीं होगी। बाद में सोमनाथ सर्कल बचाव संघर्ष समिति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मूल नाम बरकरार रखने की मांग की है। प्रशासन फिलहाल स्थिति पर नजर रखे हुए है। नाव का सर्किल है और यहाँ महादेव जी का मंदिर है। हम चाहे कुछ भी हो जाए ये सोमनाथ सर्किल ही रहेगा और आगे भी रहेगा। भाभी और पूरी कॉलोनी, दोनों कॉलोनी सोमनाथ सर्किल से ही प्रसिद्ध है। ये हमारा वो है। अगर पैसे रोटरी वाले पैसे लगाकर इसको बढ़ा, ये सोमनाथ सर्किल पहले से था और आज भी सोमनाथ सर्किल है। और ये आने वाले समय पे जो अभी जो इन्होंने जो रोटरी सर्किल का नाम रखा है, रोटरी सर्किल को यहाँ कोई नहीं जानता। यहाँ जो हम छोटे छोटे आकर के आज 40 साल हमको यहाँ रहते हुए हो गए, सबसे सोमनाथ सर्किल था। आज क्यों बदला जा रहा है इस नाम को? क्या सोमनाथ महादेव किसी एक की प्रॉपर्टी है या किसी एक की जगह है? नहीं, ये सार्वजनिक जगह है। और ये बाबा जो 500 साल, हजारों साल पहले पुराना जो बाबा सोमनाथ का जो पूरा नगर बसा है, आज की तारीख में सब इसी के बदौलत चल रहा है और इसका आशीर्वाद सबके ऊपर है और उसी के बदौलत एक सोमनाथ पवित्र मंदिर हमारा है। यहाँ की सभ्यता, पहचान हमारी सोमनाथ मंदिर से है। एक मौज मस्ती वाला क्लब, रोटरी क्लब, कोई भी नाम रखते हैं उसको सहन नहीं करेंगे। हमारी ये सभ्यता, हमारी पहचान है। ये आजीवन सोमनाथ सर्किल ही रहेगी। हम इसकी कड़ी संतोष। टोंक जिले के निवाई में डीएसटी की टीम ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए के सट्टा रैकेट का भांडाफोड़ किया है। जिला डीएसटी प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में भगत सिंह कॉलोनी में दबिश देकर टीम ने मौके से 9 एंड्रॉइड मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1.5 लाख रुपए नगद और करीब 1 करोड़ 44 लाख रुपए के ऑनलाइन सट्टे का हिसाब किताब और एक LED टीवी जब्त की है। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ निवाई थाने में मामला दर्ज कर लिया है और पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगालने के लिए आगे की जांच जारी है। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां पर फाल्गुन माह में जहां खाटू श्याम मंदिर का लक्की मेला अपने चरम पर है, वहीं सूरजगढ़ का ऐतिहासिक निशान हजारों श्रद्धालुओं के साथ खाटू धाम के लिए रवाना हो गया है। मान्यता है कि पवित्र निशान में स्वयं बाबा श्याम का वास होता है। यही कारण है कि वर्षों से ये एकमात्र निशान मंदिर के मुख्य शिखर पर पूरे साल लहराता है। महिलाओं की अनोखी आस्था भी इस यात्रा की विशेष पहचान है। मन्नत पूरी होने पर महिलाएं सर पर सिगड़ी रखकर पदयात्रा करती हैं और द्वादशी के दिन खाटू धाम पहुंचकर इसे अर्पित करती हैं। यात्रा में यात्रा 1572 में अमरचंद भोजराज का ने ये सर्वप्रथम खाटू का निशान यात्रा आरंभ की थी। वे मेरे ही पूर्वज थे और उसके बाद यह जो निशान है ये सैनी समाज के पास पहुंचा और मंगलाराम भगत ने मोरपंख से ताला खोला था, क्योंकि वहां ताला लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अच्छा। और उसके बाद ताला मोरपंख से खुला। उसके बाद से यही प्राचीन निशान शिखर बंद पर हर साल चढ़ता आ रहा है। दूसरी बात यह है कि मुगलों के शासन में वहां पर आक्रमण कर दिए थे मंदिर पर, तो यहाँ के सूरजमल जी जाकर के सूरजगढ़। कपासन के पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में ठेला लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद उग्र हो गया, जो गाली गलौज से हाथापाई तक पहुंच गया। मामूली आगे पीछे
ठेला खड़ा करने के विवाद को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़े थे और अब मार्ग पर जाम लग गया और इसके बाद अफरा तफरी की स्थिति बन गई क्योंकि दो पक्षों का झगड़ा बढ़ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एएसआई जमुना शर्मा और लहरू लाल के नेतृत्व में दोनों पक्षों को थाने ले जाकर कार्रवाई शुरू की है। स्थानीय व्यापारियों ने क्षेत्र में अनाधिकृत ठेलों पर नियंत्रण न होने को विवाद की वजह बताते हुए प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब भादू माताजी स्थल के समीप एक चलती कार में अचानक से आग लग गई। घटना के दौरान वाहन से धुआं उठता देख कार में सवार लोगों में हड़कंप मच गया, लेकिन चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार चालक ने तुरंत वाहन रोककर सभी साथियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और घटना की सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर के बयाना में लोक परिवहन बस संचालकों ने परिवहन विभाग की नई समय सारिणी के विरोध में एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। संचालकों का आरोप है कि नई व्यवस्था में बसों के अंतराल में भारी असमानता है, जिससे उनके रोजगार और आर्थिक हित प्रभावित हो रहे हैं। राजेंद्र कसाना ने बताया कि वे हर माह 36,000 रुपए टैक्स दे रहे हैं और बीमा और वाहन लागत भी भारी है, जबकि विभाग की मिलीभगत से समय सारिणी बदली गई। उन्होंने समान समय अंतराल और पक्षपातपूर्ण समय सारिणी निरस्त करने की मांग की है। प्रदर्शन में दीपू, दिनेश, विजय सिंह, अंकुर, सालाबाद और लखन सिंह समेत कई संचालक मौजूद रहे। जोधपुर में रेलवे पुलिस ने एक वृद्ध का टैक्सी में भूल गया कीमती सूटकेस त्वरित कार्रवाई कर कुछ ही घंटों में बरामद कर सुरक्षित लौटा दिया है। सूटकेस में लगभग 2 तोला सोना, 40,000 रुपए नगद और अन्य 4 लाख रुपए मूल्य का सामान था। 14 फरवरी को परिवादी तुसाल साकिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद जीआरपी ने रेलवे स्टेशन और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर टैक्सी और चालक की पहचान की। पूछताछ के बाद सूटकेस बरामद कर परिवादी को सौंपा गया। कीमती सामान सुरक्षित लौटने पर परिवार ने राहत की सांस ली और रेलवे पुलिस की तत्परता और ईमानदार कार्रवाई की सराहना की। ग्राम सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना जीआरपी जोधपुर। पूरा मसला क्या था? दिनांक 14/2/2026 को तुषार साक्ष से अपने परिवार के साथ में मसूरिया से ऑटो लेकर के जयपुर जाने के लिए जोधपुर रेलवे स्टेशन पे आए और जल्दबाजी में बाकी सामान सब अपना लेकर के सड़ गए ट्रेन में। हम एक अट्ठासी जो है सूटकेस वो ऑटो रिक्शा में भूलवश रह गया, जिन्होंने थाना जीआरपी जोधपुर में इतला दी। इतला के अनुसार हेड कांस्टेबल एवं कांस्टेबल राजीव ने अथक प्रयास कर टैक्सी के नंबर सीसीटीवी में देख करके तलाश करते हुए टैक्सी का पता किया। मुझे बहुत खुशी है और मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ जीआरपी के राम भरोसे जी मीणा जी का बहुत ही दिल से, क्योंकि इन्होंने बहुत ही मेहनत करके उस अटैची को ढूंढा और हमारा पूरा सामान हमें अच्छे से वापस लौटाया। क्या क्या था सामान उसके अंदर? क्या क्या था? सामान था हमारा सर 40,000 कैश था और ये एक कंठी थी और 2 झुमके थे सर सोने के। सारे सुरक्षित है? सब सुरक्षित है सर। इन्होंने वापस मुझे लौटाया। कितने दिन बाद मिली आपको ये वापस? ये सर हम तो किसी फंक्शन में गए थे, हम कल सुबह, इनको तो पहले ही मिल चुकी थी। इन्होंने अभी मैं आया जयपुर से तो सीधा मैं यहीं आया था, इन्होंने मुझे यहीं पे ही हैंड ओवर कर दिया। जब सारा सामान आपको मिल गया तब आप। और अब खबर बांसवाड़ा से, जहां पर मोटागांव थाना क्षेत्र के देलवाड़ा लोकिया गांव में सरपंच पति पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया। हमले में बापूलाल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार बापूलाल, जो गांव के सरपंच के पति हैं, पंचायत के चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे थे और इसी दौरान गांव के ही लक्ष्मण पटेल ने कथित रूप से पुरानी रंजिश के चलते उन पर हमला कर दिया। सूचना मिलते ही मोटागांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बारा के अंता में दाई मुख्य नहर से करीब 45 वर्षीय अज्ञात युवक का
सड़ी गली अवस्था में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार एनटीपीसी रेलवे पुलिस के पास नहर में एक पेड़ की डाली के सहारे शव अटका हुआ दिखाई दिया, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाने की कार्रवाई शुरू की गई। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक शव 4-5 दिन पुराना बताया जा रहा है। सड़ी गली हालत के कारण मृतक की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाकर पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं और मामले की जांच जारी है। सूचना मिली थी इस पे ना थाने से, मैं और सूचना अधिकारी मैं जब तक यहाँ मौके पे पहुँचे तो रेलवे पुलिया के पास नहर में एक डेड बॉडी जो सड़ी हुई है, गली सड़ी हालत में है, जो ये बम्बुल के पेड़ से अटकी हुई है। क्या उम्र होगी सर इसकी? इसकी उम्र वैसे देखने से तो 40-45 साल के लगभग लग रही है। फूला हुआ है और उल्टा पड़ा हुआ है, लाल टी शर्ट और ब्लैक वो पैंट या पजामा जैसा पहन रखा है। कितना पुराना हो सकता है सर सब ये? ये देखने से पता चलेगा सर, पर 2-5